नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले के एक छोटे से गांव जगदीशपुर में, जहां हम आपको मुखातिब कराना चाहेंगे एक ऐसे शख्स से जो बचपन से लेकर आज हाथ पैर और आँख एक विकलांग व्यक्ति के दिल और दिमाग में अपने बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा नाम नंदूराम है। मैं 1971 में हाई स्कूल पास किया हूं। तब तक मैं बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाया कि बाबा साहब कौन थे। उस समय एक अर्जक संघ चलता था, उसमें एक पत्रिका आती थी। उसी पत्रिका में हम लोगों ने पढ़ा कि बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले, तमाम दलित पिछड़ों के महापुरुषों के बारे में समझा। इसके बाद तभी से 70 के दशक से दलितों जागो पिछड़ों जागो के अभियान में मैं भी अपना योगदान देने लगा गाने बजाने के माध्यम से। 1978 में गांधी आश्रम पर हम लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनाई थी। इसके बाद में फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, तो हम लोग उसी से जुड़ गए। दलितों जागो पिछड़ों जागो, यही हमारा कार्यक्रम था। पार्टी मिशन के गीत गाना हमारा उद्देश्य था। हमारे समाज की जो दुर्दशा थी और अभी भी है, उसका उद्धारक एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है। उसी के द्वारा जो है ये दलित समाज आगे बढ़ सकता है। साथियों, रहस्य न्यूज़ यहाँ तक एक गाने के माध्यम से पहुँचा। इनका एक गाना यूट्यूब, जो कि अमेजिंग राहुल ब्लॉग नाम से एक चैनल है, उस पर इनका एक गाना है सबसे निराली तेरी सरकार मेरी बहना। उस गाने को जब हम लोगों ने सुना तो हमारा चैनल रहस्य न्यूज़ ये डिसाइड किया कि चल के हम क्यों ना एक इंटरव्यू एक ऐसे व्यक्ति का लेते हैं जो कि 100% विकलांग है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए कब से गाना गाते हैं और किस लिए गाना गाते हैं। आप गाने के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज की पीड़ा को बखूबी जानता हूँ। हम लोगों को किसी दूसरे जाति के यहाँ जब भोजन करना होता था तो नाली के किनारे, हौदी के किनारे वहीं सब लोग खिलाते थे। हम इस दुर्दशा से पीड़ित थे। बाद में अपने समाज के बहुत से महापुरुषों के बारे में जब जाना कि इस तरह से, वैसे तो दलितों उद्धार का काम तमाम लोगों ने किया, लेकिन जैसा काम बाबा साहब ने किया, जैसा काम बहन मायावती जी ने किया, वैसा किसी ने नहीं किया। तो बाब के जो गाने थे, हमको श्रद्धेय आरबी त्रिशरण साहब ने जो किताब लिखी थी, उसी किताब से जो है हम 2-4 गाना तैयार करके महफिलों में सुनाते थे। और इसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, इसके बाद 2-4 गाना हम भी बना करके अपना महफिल में सुनाते थे। तो हम आज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब आप बिखराव में रहेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। एकजुट होइए। पूरे दलित समाज से, पिछड़े समाज से मेरा अनुरोध है कि आप अगर इधर उधर भटकेंगे तो आप आएंगे, लोग सताएंगे आपको। देखिए, एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बड़े काम छोटे करें, कहाँ बड़ाई हो, जो रही हनुमंत को गिरधर कहे न कोय। हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया, कृष्ण ने भी पर्वत उठाया, लेकिन उसमें जाति का फर्क है। अरे शूद्र समाज के भाई बहन, गफलत की नींद में क्यों रहते, गफलत की नींद में क्यों रहते, जरा आंख उठा करके देखो, तुम नीच सदा क्यों ही रहते, जरा आंख उठा करके देखो, तुम नीच सदा क्यों ही रहते। जब आपस में तुम झगड़ोगे, कोई तीसरा लाभ उठाएगा, कोई तीसरा लाभ उठाएगा, तुम नीच सदा कहलाओगे, संगठन नहीं बन पाएगा। आप जब बिखराव में रहेंगे, कोई भी मार के चला जाएगा।
सुग्रीव विभीषण रामायण में निज भाई को मरवाए थे, निज भाई को मरवाए। शूद्रों में फूट डाल करके श्री राम विजय श्री को पाए। शूद्रों में महाभारत में यदुवंशी जब कुछ होने लगे शक्तिशाली, तो श्री कृष्ण ने माया रच कुरुक्षेत्र कर दिया था खाली। तो श्री कृष्ण है कौन शूद्र और कौन ब्राह्मण, इसकी डिग्री होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए। छल कपट न होवे मानव में, गुणवत्ता तो होनी चाहिए। जब मुख से ब्राह्मण पैदा हो, ब्राह्मणो मुखम आसीत बाहु राजन्याकृतः। जब मुख से ब्राह्मण पैदा हो तो असली ब्राह्मण कहलाए। भुज से क्षत्रिय ना पैदा होते, शूद्रों के राह से क्यों आए। जब कर्म प्रधान विश्व में है तो वर्ण व्यवस्था क्या होगी। यह जाति पाति यह छुआछूत, इस देश की स्थिति क्या होगी। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है, लेकिन अगर हमारे समाज पर निगाह डाला जाए हमारे समाज की क्या दुर्दशा है तो पता चलेगा। श्री हरि जी दीवले जब कामयाब न हो आए तो हिंदू जन को कर गठबंधन से दिल्ली छाए। कल्याण सिंह एक शख्स रहा जिसने निज जाति को गोलियाया। बीजेपी जब सत्ता पाई कल्याण को उसने ठुकराया। है समाजवाद का नाम नहीं, वह एक परिवार की पार्टी है। वह दलित विरोधी पूंजीपति, वह धनवानों की लाठी है। इसलिए शूद्र भाई बहनों तुम चाल समझ जाओ इनकी। हाथी का बटन दबाओ तुम, शासन में आए बीएसपी। बहन मायावती जेपीएम हो, बहुजन समाज का भाग्य जगे। होवे कल्याण गरीबों का ऐसा हमको विश्वास लगे। हाथी चिन्ह को देख के दीजिए बटन दबाए, भैया दीजिए बटन दबाए। जनता का कल्याण हो, आप सभी सुख पाए। बहन मायावती जी की अच्छा अपने दर्शकों से अपील किया कि बहन जी को, चूँकि लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो बहन जी को आप पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। बहन जी इससे पहले उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बहन जी ने हमेशा से दावा किया है कि हमने सर्व समाज के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम किए। और अगर हम देखें तो सर्व समाज के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया, चाहे वो नोएडा जो है एक्सप्रेसवे हो जो आगरा से लेकर नोएडा तक का रहा, या फिर जो उन्होंने सफाई कर्मचारी की भर्ती की उसमें सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो दिखता है कि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। खास तौर से कानून व्यवस्था के रूप में तो बहन जी का जैसा शासन आज तक पूरे देश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दे पाया। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आदरणीय बहन जी जो आपके लिए बहुत ही सम्माननीय हैं, मान्यवर कांसीराम जी की एकमात्र वारिस हैं, उन्होंने आपके समाज के लिए क्या किया। जब वो इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं तो उन्होंने क्या क्या कार्य आप लोगों के लिए किया। मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मात्र एक प्रचारक हूँ दलित समाज का, बहुजन समाज पार्टी का। तो हमारे दलित और पिछड़े समाज का जो कल्याण है वो सिर्फ बहन मायावती जी के द्वारा जो कुछ भी किया गया है आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बहन जी ने दलित समाज का, पिछड़ा समाज का जो सम्मान दिलाया है वैसा किसी नेता ने नहीं किया है। नेता तो तमाम हुए हमारे दलित समाज में, लेकिन डाल के लटके हुए हैं। स्वतंत्र रूप से बहन जी
उल्टी धारा में चलते हुए जिस जाति का इतना अपमान किया जाता है, जिस जाति को लोग जाति के नाते वोट नहीं देना चाहते हैं, उन संघर्षों में बहन जी ने मुख्यमंत्री का पद 4-4 बार उत्तर प्रदेश का संभाला। और जनता जानती है कि बहन जी का कार्य जो है सर्व समाज के लिए था, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। बहन जी ने जितने भी भर्तियां की, चाहे वो सफाई कर्मी की भर्ती हो, चाहे अध्यापकों की भर्ती हो, चाहे बैकलॉग भर्ती हो, कोई कह नहीं सकता है कि इन्होंने पक्षपात किया। सर्व समाज के लिए उन्होंने किया है। हमारे समाज में हमारे जो महापुरुष हुए, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले, संत गाडगे इत्यादि, जो संत चोखा मेला, ये भी स्वामी रामानायकर जी, जितने भी महापुरुष हुए, हमारे समाज के लोग भूलते जा रहे थे। लेकिन बहन जी ने उनको स्थापित किया, एक इतिहास बना दिया उत्तर प्रदेश में। कोई भी आएगा, चाहे देश का चाहे विदेश का, उसकी निगाह जब पड़ेगी पार्क पर तो ये समझ जाएगा कि हाँ किस मुख्यमंत्री ने बनवाया है, तो नाम आएगा बहन कुमारी मायावती जी ने। आप कह रहे हैं तो बसपा हमेशा इस तरीके से प्रचार करती रही है कि हमने सर्व समाज के लिए काम किया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो दलितों की स्थिति बसपा शासनकाल से पहले काफ़ी बुरी थी, तो किस तरीके से बहन जी ने काम किया कि आज दलित समाज सर्व समाज के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहन जी ने जो सम्मान सिर्फ दलित नहीं, दलित पिछड़ा, अब देखिए ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज रख दिया था इसका नाम, लेकिन हमारे अखिलेश साहब आए तो इसको पुनः वही कर दिए, किंग जॉर्ज कर दिए। बहन जी ने तो पिछड़े समाज के मसीहा। प्रेमो बहन कुमारी मायावती जी हमेशा दावा करती रही हैं कि हमने सर्वजन के लिए काम किया। तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो तो पार्टी हमेशा बोलती रहती हैं, लेकिन बहन जी एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, और जब तक बसपा शासन नहीं था तब तक इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दलितों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसपा शासनकाल आने के बाद सुधार हुआ है दलित समुदाय के अंदर, तो बहन जी ने क्या ऐसे कार्य किए जिससे कि दलितों के अंदर इतना तेज़ी से सुधार आया? बहन जी ने दलितों का सम्मान बढ़ाया है, उनके शिक्षा की व्यवस्था, उनकी आर्थिक मदद तमाम रूपों में की, जिसका मैं ज़्यादा वर्णन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि बहन जी ने बच्चियों के लिए जो ये हाई स्कूल पास करती थी उनके लिए साइकिल और कुछ पैसे भी मिलता था। एक कार्यक्रम में हम भी सम्मिलित हुए थे। इसके बाद में इंटर की पढ़ाई के बाद में उनकी आर्थिक मदद और निःशुल्क कोचिंग, दलित समाज के जो गरीब विद्यार्थी थे उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। विदेश में कोई पढ़ना चाहता है तब भी उसके लिए व्यवस्था की गई, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए जो हमारे समाज के लोग जाना चाहते थे उनके लिए भी व्यवस्था किया, उनको आगे बढ़ाया। और हमारे समाज के लोग जो बाहर से पढ़ के आए, अच्छी परीक्षाएं पास किए, समाज में समाज का उन्होंने सम्मान बढ़ाया। ये सब बहन जी की देन है, और समाज को आगे ले जाने का काम हमारे समाज के युवाओं पर है, जो पढ़ लिख करके, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो काम बहन जी ने करके दिखाया, तमाम लोगों को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाया, और जो आगे बढ़े वो समाज को अपना आगे बढ़ावे, उनकी जिम्मेदारी। तो बाबा साहब ने, बहन जी ने तमाम संदेश दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। मेरा प्रार्थना यह है कि जब आप बट जाएंगे, तमाम खंडों में विभक्त हो जाएंगे, तो हमेशा मारे जाएंगे, हमेशा पददलित बनेंगे। और जब आप संगठित रूप से बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे, तो एक मजबूत शक्ति बन करके आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी में चाहे कोई कितना भी गरीब आदमी हो, दलित समाज का था, उसका जितना सम्मान था, कोई अधिकारी कर्मचारी उसको जो है उसके जाति के नाते, उसके गरीबी के नाते ऐसा नहीं कि उसकी बात नहीं सुनता हो। बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी ने दलितों का जो सम्मान किया है अपने शासनकाल में, वो भुलाने के काबिल नहीं है। मैं अपने समाज के युवाओं से चाहता हूं कि आप लोग इधर उधर किसी के बहकावे में ना आवें। बहुजन समाज पार्टी के
हाथी वाले चुनाव चिन्ह का बटन दबावें और एकता प्रदर्शित करें। जो बाबा साहब ने कहा था संगठित हो। तो अगर आप इधर उधर फूटेंगे, तमाम पार्टियां हैं आपको लुभाने के लिए, आपके समाज के ही लोग इधर उधर कर रहे हैं, तो उनसे सावधान रहें। एक शक्ति बन करके आप उभरें, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ावें। इसी में हमारा और आपका सबका कल्याण है, पूरे देश का है। करें भीम बाबा को लाखों नमन। क्यों? हमारे देश में धनवानों की, बुद्धिमानों की कमी नहीं है, लेकिन जो काम बाबा साहब ने किया, दलित समाज के लोग तालाब का पानी नहीं पीने पाते थे। महट तालाब का आंदोलन बाबा साहब ने किया, मंदिर प्रवेश का आंदोलन बाबा साहब ने किया। तमाम जगह वो परिया और बनियार जात के जो मद्रास में थे, जिनका पहनावा ही देख करके लोग समझ जाते थे कि नीची जाति का है, उनके सुधार के लिए पूरे देश में घूम घूम करके बाबा साहब ने अपना जो है दलित समाज को जगाने का काम किया। वही काम बहन मायावती जी भी कर रही हैं। तो आप देखिए, ये आर.बी. तिस्टर साहब ने लिखा है, वतन की जान था सूरज जमाने का, वो अम्बेडकर विधाता था अछूतों का, हृदय सम्राट अम्बेडकर ऋषि था, वह महर्षि था, तपस्वी था, वो था रहबर, वो गौतम बुद्ध के संदेश को पहुंचा गया घर घर। सभी विद्याओं का पंडित, सभी मर्जों का था डॉक्टर, गुरु था वो हुनर का, वो था आजादी का पैगंबर। वो ऐसा बम था फटकर खाक कर देता था दुश्मन को, वो था सैलाब जो गुलजार करता सूखे गुलशन को। किया संघर्ष आजीवन, विरासत दे गया उनकी, मिटे सदियों से मानो जो हुई हक तलफियां जिनकी। किसी भी मुल्क में दुनिया के पैदा भीम हो जाता, तो फिर वह मुल्क ही दुनिया का एक सरताज बन जाता। मेरे भाइयों, आज सब भगवान के लिए पागल हो जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तमाम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन साहिर लुधियानवी में लिखा है, सजा का हाल सुनाए जजा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वह खुदा की बात करें, उन्हें पता भी चले और वह खफा भी न हो, इस एहतियात से कयामदा की बात करें। हमारे मुल्क की तहजीब में कबा ही नहीं, अगर कबा हो तो बंदे कबा की बात करें। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करे तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। 570-72 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उससे 550 वर्ष पहले हजरत ईसा मसीह पैदा हुए। उनसे 550 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए। ये दुनिया है, यहाँ हर काम चलता है सलीके से, यहाँ पत्थर को भी लाले गिरा कहना भी पड़ता है। मेरा कहना है युवाओं से अपने समाज के, इधर काशी में भी पत्थर है तो काबा में भी पत्थर, अयोध्या में भी पत्थर है तो चारों धाम में पत्थर, इस जमीन पे पत्थर है तो आसमां में भी पत्थर, सड़क पर मील का पत्थर तो सरहद पे गड़ा पत्थर। किसी का दिल भी है पत्थर, किसी का जिस्म है पत्थर, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के सर पे है पत्थर, किसी की आंख में पत्थर, किसी के पेट में पत्थर, लेकिन खुदा करे कि ना पड़ जाए किसी के अक्ल पे पत्थर। मेरे समाज के नौजवानों, आप अपने अक्ल पे पत्थर मत छोड़िए, एक संगठित होइए, बहुजन समाज को आगे बढ़ाइए। करे भीम बाबा को लाखों नमन, दलितों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, वही थे भगवन। करे भीम बाबा को लाखों नमन। अगर भीम भारत में आए न होते, वो दलितों का हक जो दिलाए न होते, तो रह जाते रो रो करके सभी दलित जन। करे भीम बाबा को लाखों नमन, करे भीम बाबा को। और मेरा एक प्रश्न है दलितों से और पिछड़ों के समाज के लोगों से, जो अपने को नेता बनते हैं, अपने को धनवान बनते हैं, क्यों हो दलित और तुम पिछड़े हो काहे? क्यों तुम दलित बन गए? क्या तुम्हें किसी ने दलित बना दिया कि ऑटोमेटिक ऐसे बन गए?
क्यों तुम पिछड़े हो, क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, क्यों दले और पिछड़े हो काहे, क्यों नहीं संभलते हो, भरते हो आहें, कब तक सहोगे जुल्म, कब तक सहोगे जुल्म, दुखी होता मन, करे भीम बाबा को लाखों नमन। छुआछूत भारत से, हमारे डॉक्टर साहब माननीय राहुल साहब क्या कहते हैं, छुआछूत भारत से जाएगा कब तक, दलित और पिछड़ा बनोगे तू जब तक, होता रहेगा तुम्हारा दमन, करे भीम बाबा को लाखों नमन। किसी ने कहा है कि साल भर बकरी के जीवन से जीना बेहतर है कि एक दिन शेर का जीवन जिया जाए। हमारे आरपी साहब सिद्धार्थ नगर के राम प्यारे बाबू क्या कहते हैं कि बलिदान न शेर का देखा कभी, बलिवेदी पे बकरे चढ़ाए गए, पेड़ टेढ़े न काटे गए कबहू, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, नाग नाथे न विषधर काले गए, केचुए कटियों में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, कमजोर सदा तड़फ, गरीब मन के तू ही तो अरमनवाए बहन जी, दलितन के हवा तू परनवाए बहन जी, दलितन के हवा तू परनवाए बहन जी। हमरे गरीब मन के केहू न सहारा, मनुवादी व्यवस्था ने हमको है मारा, दलित के जगह के भैले तुहरो जन्मवा ये बहन जी, दलितन के हवा तू परनवा ये बहन जी, दलितन के हवा तू हऊ बहादुर अन्यायी के पछाड़ा, तोहरे शरण में बा गरीब के सहारा, दिया जले दलितन के आंगनवा ये बहन जी, दलितन के हवा तू परनवा ये बहन। सिद्धार्थ नगर के जगदीशपुर राजा निवासी नंदूराम जी, जो कि इनके बातचीत से ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ही सामाजिक सुधार का भी आंदोलन है। इनके बातचीत और गानों से ऐसा लगता है कि जो इस देश में सदियों से फैले कुप्रथाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए किस तरीके से अपने गीत के माध्यम से इन्होंने अपने ही समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया और इस देश में ऊंच नीच जात पात की जो खाई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और भी संदेश के साथ। तब तक आप बने रहिए रहस्य न्यूज के साथ, रहस्य न्यूज यूपी चैनल के साथ।